कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद सीखेंगे संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी संख्या कैसे निकालते हैं। तो इनके लिए एक जनरल सा फॉर्मूला है कि कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है m इंटू एन। क्या होता है? m इंटू एन। उसके बाद जो आपका संबंधों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 की पावर m इंटू एन होता है। तो कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि m और n क्या होते हैं। सपोज दैट कोई दो सेट है, एक सेट है A, इसमें जो तत्वों की संख्या है वो m होती है, और एक सेट है B, इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? n है। तो उन्हीं तत्वों की संख्या को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या निकल आती है। वही अगर हम लोग इनके गुणनफल को 2 की पावर में लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? आपका संबंधों की संख्या निकल आती है। तो इन क्वेश्चंस को यानी इन फॉर्मूले के माध्यम से एक एग्जांपल सीख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग संबंधों की संख्या और कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या। तो देखेंगे यहाँ पर ए में तत्वों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो m बराबर कितना आ गया भैया? 3 आ गया। बी में देखेंगे 1 और 2 है, तो n बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब हमें क्या करना है? संबंधों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? तो लिखा हुआ है 2 की पावर m इंटू एन है। ठीक है, ये आ जाएगा 2, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2। इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी हो गया 6, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। संबंधों की संख्या आ गया 64। कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या निकालेंगे तो m इंटू एन फॉर्मूला है। यहाँ पर देखेंगे तो m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 2। 3 और 2 का गुणा कराएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे? 6।